इस पार्ट में हम रियर केस की डिसअसेंबली सीखेंगे। प्लैनेट कैरियर असेंबली को नीचे करके रियर केस असेंबली को लकड़ी के गुटके पर रखें। शिफ्ट सिलेंडर कवर के बोल्ट्स निकालें। कवर ओरिंग के साथ निकालें। शाफ्ट से नट निकालें। रेंच पिस्टन निकालें। कपलिंग फ्लांज नट खोलें। पुलर से कपलिंग फ्लांज निकालें। फ्लांज बॉस बेरिंग की इनर रेस में फिट था। रियर केस को आउटर शाफ्ट और रेंज शाफ्ट से बाहर निकालें। स्लाइडिंग स्लीव से रेंज फोक निकालें। स्पीडो रोटर निकालें। लो सिंक्रोनाइजर रिंग निकालें। स्लाइडिंग स्लीव पर प्लंजर्स, स्प्रिंग्स और रोलर्स के हब के स्लॉट अनुसार पहचान के लिए निशान बनाएं। प्लैनेटरी असेंबली को लकड़ी के गुटके पर रखें और एनुलस को स्लाइडिंग स्लीव के साथ निकालें। एनुलस को स्लाइडिंग स्लीव से अलग करने के लिए एनुलस के तीनों छेदों में रिवेट या 2 से 2.3 मिलीमीटर डायमीटर और 10 मिलीमीटर लंबी स्टील पिनें डालें। स्लाइडिंग स्लीव के अंदर की स्नैप रिंग को दबाने के लिए रिवेट्स या पिंस के गिर्द एक बड़ा होस क्लिप कसें। स्लाइडिंग स्लीव को एनुलस से बाहर निकालें। सिंक्रोनाइजर हब बेरिंग को शाफ्ट से लॉक करने वाली स्नैप रिंग निकालें। सिंक्रोनाइजर हब से रोलर्स, प्लंजर्स और स्प्रिंग्स निकालें। असेंबली को पलटाएं। सिंक्रोनाइजर रिंग हाई और हब असेंबली को शाफ्ट से हटाने के लिए शाफ्ट को लकड़ी के गुटके पर पटकें। सिंक्रोनाइजर फ्लांज हाई को प्लैनेट कैरियर पर लॉक करने वाली स्नैप रिंग निकालें। सिंक्रोनाइजर फ्लांज हाई निकालें। काउंटरसंक स्क्रूज और सिंक्रोनाइजर फ्लांज लो को रियर केस पर बांधने वाले रिटेनर्स निकालें। रिएक्शन प्लेट और सिंक्रोनाइजर फ्लांज लो निकालें। सिंक्रोनाइजर फ्लांज लो से स्नैप रिंग निकालें। स्पेसर रिंग निकालें। ऑयल सील कवर से बोल्ट्स निकालें। ऑयल सील कवर निकालें। स्पीडो हाउसिंग निकालें। स्पीडो हाउसिंग से बेरिंग निकालें। पीटीओ कवर के बोल्ट्स निकालें। पीटीओ कवर निकालें। हाउसिंग पलटाएं। ड्रिफ्ट और हथौड़े से रेंज बुश को रियर केस से निकालें। रेंज हब बेरिंग को अपनी जगह पर रखने वाली 2 स्नैप रिंग्स निकालें। बेरिंग निकालें। पंच से पिन को निकालकर रेंज फोक को रेंज शाफ्ट से अलग करें। अब हम प्लैनेट कैरियर असेंबली को डिसमेंटल करना सीखेंगे। प्लैनेट कैरियर में से ग्रब स्क्रू निकालें। ध्यान रहे स्क्रू को पिन पंच से पिनिंग की गई है। स्क्रू निकालने के लिए स्क्रू के आसपास की जगह हल्की ड्रिल करनी होगी। चेतावनी, ध्यान दें स्पिंडल में स्टेप है। स्पिंडल को केवल एक ही ओर से बाहर निकाला जा सकता है। प्लैनेट गियर, बेरिंग रोलर्स, स्पेसर और थ्रस्ट वॉशर्स को
प्लैनेट कैरियर से बाहर निकालें। बाकी चारों प्लैनेट गियर्स को निकालें। इसके साथ ही हमने रियर केस और प्लैनेट कैरियर की डिसअसेंबली पूरी सीख ली। इस पार्ट में हम रियर केस की असेंबली करना सीखेंगे। आइए पहले हम प्लैनेट कैरियर सीखें। एक फ्लैट प्लेट पर एक थ्रस्ट वॉशर और एक वॉशर रखें। घेर को थ्रस्ट वॉशर पर रखें। घेर के बोर में पेट्रोलियम जेली लगाएं। कुल 36 रोलर्स हैं। 18 रोलर्स रखें। स्पेसर को रोलर्स पर रखें। 18 रोलर्स को स्पेसर पर रखें और वॉशर डालें। थर्स्ट वॉशर लगाएं। प्लैनेट कैरियर का आउटपुट शाफ्ट नीचे की तरफ करके वर्क बेंच पर रखें। असेंबल्ड गियर को प्लैनेट कैरियर में सरकाएं। ध्यान रहे कि स्पिंडल का लोकेटिंग होल कैरियर में ग्रब स्क्रू होल से अलाइन है। हथौड़े से स्पिंडल को कैरियर में बिठाएं। थ्रेड साफ है, यह ध्यान देते हुए नए ग्रब स्क्रू पर थ्रेड लॉकिंग सीलेंट लॉकटाइट 270 लगाएं। ग्रब स्क्रू बिठाएं और 5 से 8 न्यूटन मीटर टॉर्क तक कसें और पंच से लॉक करें। बाकी 4 प्लैनेट गियरों के लिए भी यही पद्धति अपनाएं। आइए अब हम रियर केस की असेंबली सीखें। रेंज बुश पर ओ रिंग बिठाएं। ओ रिंग को सिलिकॉन ग्रीस लगाएं। रेंज बुश के अंदर की ओ रिंग बदल दें। इसे सिलिकॉन ग्रीस लगाएं। बुश इंस्टॉलर से बुश को ओ रिंग के केस में जाने तक दबाएं। अतिरिक्त ग्रीस को पोंछ दें और बुश के खुले भाग पर लॉकटाइट 641 सीलेंट लगाएं। बुश को केस में पूरा प्रेस करें। रेंज फोक को सपोर्ट करें और रेंज शाफ्ट को ऐसे इंस्टॉल करें कि थ्रेड वाला छोर फोक के प्लेन भाग की ओर हो। पिन होल्स को ऐसे अलाइन करें कि रेंज सेलेक्टर शाफ्ट का थ्रेड वाला छोर बाईं तरफ है, फोक के पैड्स नीचे है और शाफ्ट पर के दोनों स्लॉट्स दिखाई दे। नई पिन बिठाएं। रेंज सिंक्रोनाइजर हब में एक स्नैप रिंग बिठाएं। हब में बेरिंग बिठाएं। दूसरी स्नैप रिंग भी सिंक्रोनाइजर हब में बिठाएं। एनुलस का प्लेन भाग नीचे करके उसे बेंच पर रखें। स्नैप रिंग स्लाइडिंग स्लीव में बिठाएं। स्लाइडिंग स्लीव एनुलस में रखें और स्नैप रिंग ऐसे अलाइन करें कि इसके दो छोर एनुलस के किसी दो छेदों के मध्य में हो। स्नैप रिंग एनुलस में स्नैप रिंग को कंप्रेस करें और स्लीव को एनुलस में धकेलें। स्नैप रिंग एनुलस में फैलकर दो भागों को एक साथ जोड़ देगी। आउटपुट शाफ्ट असेंबली को लगभग 100 मिलीमीटर मोटी मजबूत सपोर्ट पर रखें। सिंक्रोनाइजर फ्लांज को स्प्लाइंस पर रखें। स्नैप रिंग बिठाएं। ध्यान रहे रिंग और फ्लांज के बीच कम से कम 0.5 मिलीमीटर क्लियरेंस हो। रिंग नीचे दबाएं और फिलर गेज से रिंग और फ्लांज के बीच क्लियरेंस नापें। यदि क्लियरेंस स्पेसिफिकेशंस के अनुसार न हो तो नए रिंग और फ्लांज लें। सिंक्रोनाइजर रिंग को तेल लगाएं। सिंक्रोनाइजर रिंग को सिंक्रोनाइजर फ्लांज के ऊपर रखें। हब के स्लॉट्स को सिंक्रोनाइजर रिंग के शोल्डर से अलाइन करते हुए सिंक्रोनाइजर हब और बेरिंग असेंबली को शाफ्ट पर रखें। एक सॉफ्ट मैलेट और मैंडल से हब को बेरिंग पूरी तरह बैठने तक ठोकें। स्नैप रिंग बिठाएं। प्लंजर और स्प्रिंग्स को स्लॉट्स में बिठाएं। स्लाइडिंग स्लीव के मार्क्स और
हब के बीच के स्लॉट्स को अलाइन करें। एनुलस और स्लाइडिंग स्लीव असेंबली को प्लैनेट गेट्स के ऊपर से सरकाएं। स्लीव को लगभग 15 मिलीमीटर उठी हुई पोजीशन में सपोर्ट करें। सिंक्रोनाइजर हब के स्लॉट्स में 9 रोलर्स बिठाएं। सिंक्रोनाइजर रिंग लो रोलर्स पर रखें और इसे नीचे की ओर दबाते हुए सपोर्ट्स हटा दें। आइए अब हम क्लियरेंस नापें। सिंक्रोनाइजर रिंग को सिंक्रोनाइजर फ्लांज पर रखें। रिंग नीचे दबाएं और फिलर गेज से रिंग और फ्लांज का क्लियरेंस नापें। यह कम से कम 0.5 मिलीमीटर होना चाहिए। यदि क्लियरेंस स्पेसिफिकेशंस के अनुसार ना हो तो नए रिंग और फ्लांज लें। सिंक्रोनाइजर रिंग लो को सिंक्रोनाइजर हब में बिठाएं। सिंक्रोनाइजर रिंग पर तेल डालें। रियर केस को लकड़ी के गुटकों पर सपोर्ट करें और स्पेसर को रियर केस में रखें। स्नैप रिंग को सिंक्रोनाइजर फ्लांज लो पर बिठाएं। सिंक्रोनाइजर फ्लांज लो को केस में रखें। दांतों की चैम्फर की बाजू नीचे रखते हुए सिंक्रोनाइजर फ्लांज पर रिएक्शन प्लेट बिठाएं। काउंटरसंक बोल्ट्स के थ्रेड्स पर लॉकटाइट 270 लगाएं। रिटेनर्स और सॉकेट हेडेड काउंटरसंक स्क्रूज बिठाएं। स्क्रूज को 24 से 30 न्यूटन मीटर्स तक कसें। रेंज शाफ्ट के थ्रेड वाले छोर को ऊपर रखें। रेंज फोक को स्लाइडिंग स्लीव में बिठाएं। रियर केस को पलटाएं। ध्यान रहे कि बुश के अंदर का ओरिंग अपनी जगह पर है। ओरिंग को सिलिकॉन ग्रीस लगाएं। रियर केस को आउटपुट शाफ्ट और रेंज शाफ्ट पर बिठाएं। स्पीडो रोटर को सही दिशा में आउटपुट शाफ्ट पर रखें। मैलेट और मैंड्रल से आउटपुट शाफ्ट बेरिंग को स्पीडो हाउसिंग में बिठाएं। ऑयल सील को रियर ऑयल सील कवर में बिठाएं। रियर केस के फेस पर सीलेंट लॉकटाइट 5900 लगाएं। स्पीडो हाउसिंग असेंबली को आउटपुट शाफ्ट पर रखें। स्पीडो हाउसिंग के फेस पर सीलेंट लॉकटाइट 5900 लगाएं। ध्यान रहे कि लॉकटाइट लुब्रिकेशन होल में प्रवेश न करें। रियर ऑयल सील कवर को बिठाएं। चारों बोल्ट्स पर सीलेंट लॉकटाइट 243 लगाएं। बोल्ट्स को 35 से 39 न्यूटन मीटर टॉर्क तक कसें। पिस्टन के ओ रिंग्स बदलें। रिंग्स पर सिलिकॉन ग्रीस लगाएं और फ्लैट फेस ऊपर की ओर रखते हुए पिस्टन को फिट करें। नट पर लॉकटाइट 243 लगाएं। नट को बिठाएं। नट को 95 से 115 न्यूटन मीटर टॉर्क तक कसें। शिफ्ट सिलेंडर कवर का ओरिंग बदल दें। ओरिंग और सिलेंडर कवर के बोर पर सिलिकॉन ग्रीस लगाएं। सिलेंडर कवर को फिट करें। बोल्ट्स पर लॉकटाइट लगाएं और उन्हें बिठाएं। उन्हें 30 से 35 न्यूटन मीटर टॉर्क तक कसें। सीलेंट लगाएं और पीटीओ कवर को बिठाएं। बोल्ट्स बिठाएं और 69 से 78 न्यूटन मीटर टॉर्क तक कसें। रियर ऑयल सील को सिलिकॉन ग्रीस लगाएं। कपलिंग फ्लांज बिठाएं। पुराना लॉक नट बिठाएं। मजबूती से कसें। ध्यान दें कि फ्लांज बेरिंग के इनर रेस में सही बैठा है। स्पीडो सेंसर को स्पीडो हाउसिंग पर लगाएं और 24 से 30 न्यूटन मीटर टॉर्क तक कसें। इसके साथ हमने रियर केस असेंबली सीख ली है।